दिन हो गए यार यूट्यूब में वीडियो ना अपलोड करते हुए। एग्ज़ाम चल रहे थे यार कॉलेज के। जानते हो एग्ज़ाम होते रहते हैं यार कॉलेज में। और आईआईटीज़ में तो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे होते हैं, तो इसीलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो बैक टू प्रीवियस टॉपिक। हम लोगों को क्या कर रहे थे, हम लोगों ने क्या क्या ख़त्म कर चुका था। हम लोगों ने ख़त्म कर चुका था सिंप्लीफिकेशन वाला इंटीग्रेशन। ठीक, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटीज़ नॉर्मल फार्मूला वार्मूला लग जाते हैं, ठीक है ना। और फार्मूला लिख देते हैं हम, बेसिक फार्मूला। ठीक, उसके बाद हमने क्या कवर किया, उसके बाद हमने कवर किया था कि सब्स्टिट्यूशन कवर किया था। ठीक, थर्ड में हमने क्या कवर किया था, एडवांस फार्मूले कुछ, और ट्रिगो भी कवर की थी, याद अगर आया होगा तो तुम्हें। ठीक, नहीं देखा देख लो प्रीवियस में जाकर। फोर्थ में मैंने क्या ख़त्म किया, बेसिकली फिफ्थ होगा। फिफ्थ में मैंने क्या ख़त्म किया, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने तुम्हें बोल के रखे थे कि प्रीवियस में मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ एनसीईआरटी से मैंने लिए हैं, कुछ कुछ अच्छी बुक्स से लिए मैंने क्वेश्चंस, और कुछ कुछ फॉर्म किए अपने से मैंने। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, क्वेश्चंस तुम्हारे सामने डालता हूँ, तुमको पता चलेगा कि क्वेश्चंस में क्या हो रहा है। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन अगर तुम्हें थ्योरी नहीं याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लो। प्रीवियस लेक्चर में मेरी पार्शियल फ्रैक्शन की जो है पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 5 या 4 होगा, देख लेना यार, मैं भी ध्यान नहीं दिया मैंने। तो 4 या 5 होगा, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन से नाम से होगी वो सीरीज़ में। ठीक, प्लेलिस्ट में तुम्हें आराम से मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, आराम से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्वेश्चंस करते हैं। तो जो है एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक बेसिक क्वेश्चन बता दूँ यार। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ये क्वेश्चन, तो ये करके दिखा देता हूँ मैं। ई की पावर x-1 है ना, या ये क्वेश्चन है। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया है, अगर बेसिक फार्मूला अगर तुमको पता है तो तुम्हें तो क्लासिफिकेशन जैसे क्वेश्चंस आ गए। अब ये क्वेश्चन को तुम्हें करोगे कैसे, ये क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे। तुम पहले देखोगे कि ये क्या है, ये क्या बेसिक फार्मूला हमारा, ये हमारा बेसिक फार्मूला नहीं। बेसिक फार्मूला क्या होता है, जब ऊपर होता है ई की पावर एक्स यार, या फिर डिनोमिनेटर में भी होता, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर ले आ लेंगे इसको। तो अब इसके साथ -1 है, पावर में नहीं है, ये नीचे -1 है यार, कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोगों। ठीक, बड़े खतरनाक इंसान हो तुम लोगों। तो ये -1 इधर है नीचे, हाँ -1। तो ये अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड हैं। बट जो सबसे अच्छा मेथड है, जो सबसे अच्छा मेथड है उसमें मैंने देखा है कि इसको तुम टी मान लो। बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अभी तुम्हें समझ में आएगा मैंने टी इसको ही क्यों माना, पूरी टर्म को क्यों नहीं टी माना। ठीक, मैंने पूरी टर्म को क्यों नहीं टी माना, इसको मैंने टी क्यों माना। तुम्हें ये भी बात अभी अच्छे से समझ में आएगी, दोनों तरीके से कर सकते हो, पर तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे न्यूमरेटर में तो ई की पावर एक्स चाहिए था ना इधर पे, जब भी तो ई एक्स डी एक्स कंबाइन होकर क्या बनाता डी टी, है ना। बट नहीं है यहाँ पर ई की पावर एक्स, तो मैं क्या करूँगा, डी एक्स को ही मैं क्या लिख दूंगा, डी टी डिवाइड बाई ई की पावर एक्स। और ई की पावर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से टी, तो ये किसके बराबर होगा, डी टी बाई टी। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है ये किस में बदल गया, देखो t-1 टी डी टी, मेरा क्वेश्चन तो इसमें कन्वर्ट हो गया ना। अब तुम मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन को तुम क्या तुम इजीली कर सकते हो, ये क्वेश्चन को क्या तुम इजीली कर सकते हो। ये कौन सी फॉर्म हो गई, टी अपॉन t-1, लीनियर बाय लीनियर है ना। अरे लीनियर बाय लीनियर है ना, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करोगे भी तो कैसे करोगे, अब ये मुझे तुम बताओ, देखते हैं, सोचो इसके बारे में। ठीक है, तो ये एक मेथड हुआ। अभी सोचो, मैं जब तक दूसरा मेथड तुम्हें करके दिखाता हूँ। मेथड नंबर 1 जब मैंने ये किया। ठीक, मेथड नंबर 2 में मैंने तुमको बता रहा था जैसे मैं कि ई की पावर x-1 को मैं पूरे कोई टी मान लेता हूँ, पूरे कोई टी मान लेता हूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, इधर भी और इधर भी डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स
1 को तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स बराबर डी टी। ठीक, तो यहाँ से मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स। और ई की पावर एक्स किसके बराबर है, देखो यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स टी प्लस 1। तो ई की पावर एक्स किसके बराबर है, देखो टी प्लस 1 दिख रहा है, दिख रहा है। तो नीचे क्या बन गया, नीचे ध्यान से देखो क्या बन गया, डी टी मतलब ये तुम्हारा मटेरियल, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। दोनों तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। और टी प्लस 1 डी टी, तो डिफरेंस तुमको दिखा दिया होगा कि यार कुछ नहीं है, प्लस माइनस का डिफरेंस है सिर्फ दोनों में। और दोनों में जो प्लस माइनस का डिफरेंस है ना, उससे तुम्हें अभी पता चल जाएगा, जब तुम क्वेश्चन करोगे जो आंसर फाइनल निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। तो यही मैं समझा रहा था कि तुम दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब तुम्हें जैसे मैंने तुमको समझाया ही है कि जब भी तुमको डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक दिखे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक दिखे, तो तुम किस रूल से जाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ये क्वाड्रेटिक है ना, मैंने तुम्हें कंबाइन करने के लिए क्वाड्रेटिक लिख दिया। वैसे तुम यहाँ से भी देख सकते थे कि एक पावर यहाँ है टी की और एक पावर यहाँ की है, यहाँ पास है टी की, तो पार्शियल फ्रैक्शन से जा सकते थे। देखो मैं दोनों मेथड को सेम करके दिखाऊंगा और तुम्हें आंसर ला के दिखाऊंगा दोनों का सेम सेम। ठीक, दोनों का आंसर सेम सेम ला के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो अगर तुम इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे 1/t-1 और t का पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करते, a/लीनियर पहली वाली, दूसरी वाली भी लिख सकते हो, और दूसरी वाली इसको तुम इधर भी लिख सकते हो, इसको तुम इधर भी लिख सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक, अब t की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा नहीं, मैंने समझाया था कि t की वैल्यू वो मत पुट कर देना जिससे ये डिनोमिनेटर है, जिससे ये या फिर ये वाली टर्म या फिर ये वाली टर्म क्या बन जाए, नॉट डिफाइंड। ठीक, ऐसा कुछ काम नहीं कर देना तुम। तो यहाँ से t बराबर 0 मैं नहीं रख सकता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ मत रख देना तुम। तो t बराबर क्या रख लेते हैं हम, 1, नहीं 1 से भी ये वो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/0 बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है ना, नॉट डिफाइन हो जाता है, तो ये भी काम हमें नहीं करना है। तो मैं वैल्यू रख लेता हूँ -1, t की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, -1, t की वैल्यू -1 रखते हैं। जैसे ही यहाँ पर -1 रखेंगे तो तुमको दिखाई देगा यहाँ पास, अगर तुम कैलकुलेशन कर रहे होगे तो -1 और यहाँ पे -1 रहेगा बाहर, तो ये बन जाएगा 2। करना दिख जाएगा तुमको, मैंने मन में कर दिया। ठीक, ये बन जाएगा -a/2 और ये क्या बन जाएगा, b है ना, ये बन जाएगा -b। एक बार मैंने ये पुट किया, दूसरी बार मैं क्या पुट करता हूँ, दूसरी बार मैं t की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 2, t की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ। t की वैल्यू 2 पुट करते ही नीचे बनेगा 1/2 और ये बनेगा a, ये बनेगा b/2 दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं हाफ से इसमें डिवाइड कर दूं, हाफ से मतलब मल्टीप्लाई कर दूं, और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करते ही कितना आ जाएगा, पहले तो इसमें हाफ को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 + 1/2 इक्वल टू -a/4 + a, और ये तो कट जाएंगे एक दूसरे से, b वाले टर्म तो इसको सिंप्लीफाई तुम जब फर्दर करोगे तो कितना बनेगा, सिंप्लीफाई फर्दर करोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा इधर तरफ 3/4 और इधर बनेगा ये -3a/4। कट के a बराबर कितना आएगा, a बराबर हमारा आएगा -1। तो b कितना आएगा, फिर यहाँ से पुट करो वैल्यू -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे पुट करोगे, -1 उधर जाएगा तो 1 बन जाएगा कंबाइन होके, तो -1, b की वैल्यू भी -1 आ रही है। ठीक है, b की वैल्यू भी क्या आ रही है, -1। तो दोनों की वैल्यू -1 होने लगी। इस केस में अगर तुम देखोगे पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे दिमाग लगा के थोड़ा सा, तो इस केस में आएगी +1 आएंगी, इस केस में +1 आएंगी, +1 -1 ऐसा कुछ आएगी अल्टरनेटिव। इसका भी निकाल के हम देख लेते तुम्हारे लिए। t
टी प्लस वन, मैं देखो जल्दी से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, दिखाने के लिए सिर्फ। ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। टी बराबर हमने पुट किया पहले इसमें वन, माइनस वन नहीं पुट कर सकते, वन पुट कर सकते हैं ना। वन पुट किया तो वन अपॉन टू ए प्लस बी बाई टू। एक बार टी की वैल्यू हमने पुट किया टू, टी की वैल्यू पुट करते ही टू कितना आ जाएगा ये, और कुछ अच्छी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, ठीक है टू, तो टू की पुट करते आ जाएगा सिक्स ए बाई टू प्लस बी बाई थ्री। यहाँ बस हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, हाफ का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो दोनों को, तो वन बाई टू माइनस वन बाई सिक्स, ए वाला टर्म तो कट ही जाएगा, बी बाई टू माइनस बी बाई थ्री। माइनस कर रहा हूँ इस वाले से, इस वाले से इसको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास आएगा वन बाई टू माइनस टू बाई सिक्स आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस का, और यहाँ से आ जाएगा, तुम कैलकुलेट करोगे तो b बाई सिक्स, नो b बाई सिक्स, यो बॉय, थ्री टू जा सिक्स और टू, b बाई सिक्स, वाह ग्रेट। यहाँ पे तो b2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो b2, ठीक है। b2 आ रहा है, b2 यहाँ पर अगर तुम पुट करोगे तो a आएगा हाफ, ये देखो a आ रहा है हाफ, या ठीक a आ रहा है हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो करोगे वो भी वहाँ पास करोगे, बात बराबर ही है। दोनों में से किसी एक मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको फॉलो कर लो, उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन है, तुम जिस तरह लिखना चाहते हो उस तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैथ्स के किसी रूल को वॉलेट ना करो, बाकी ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ तुम कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में भाई एक जो क्वेश्चन होता है उसकी एक चाबी नहीं होती, उसकी हज़ारों चाबियाँ होती है, एक क्वेश्चन के हज़ारों सोल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, हज़ारों पर होते हैं, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैंने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन को, अपने इंटीग्रेशन को मैंने लिखा था माइनस वन अपॉन टी माइनस वन, ओके, माइनस वन अपॉन टी माइनस वन, टी माइनस वन डी टी प्लस माइनस वन अपॉन टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करोगे सिंपल है, वन अपॉन लीनियर लिखा है, वन अपॉन लीनियर का क्या होता है इंटीग्रेशन, एल एन लीनियर, है ना, माइनस एल एन लीनियर, लीनियर है ना ये भी टर्म, पावर इसकी एक है, टी की पावर वन है ना, तो माइनस कॉमन ले लो, एल एन टी मैंने किसको माना था, ई की पावर एक्स को, शुरू में देख लो, प्लस एल एन ई की पावर एक्स, कंबाइन करके इसको सुंदर बनाने के लिए क्या लिख दो, माइनस ऑफ एल एन ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन करने की अप्रोच। अप्रोच किस तरह की थी, अप्रोच देखो तुम, मैंने इसको टी मान लिया, नीचे वाले को टी मान लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ऐसे सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के नाम पे, रैशनलाइज मत कर देना, ऐसा कुछ भी पटांग मत कर देना, वही चीज़ करो जिससे क्वेश्चन होगा। तो ये होगा ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, अभी क्वेश्चन तो और ले रहे हैं बट एक और लेता हूँ। हाँ तुमने देखा होगा यार, ये पार्शियल फ्रैक्शन में एक चीज़ और जो बनती है वो बनती वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन डी एक्स। अब देखो बच्चे क्या कहते हैं यार इसको, मतलब इतने खतरनाक इंसान कहाँ से आ जाते हो यार, ये इसको बोलते हैं भैया ये तो क्वाड्रेटिक, आपने बोला कि पार्शियल फ्रैक्शन है वन अपॉन लीनियर के लिए है, पार्शियल फ्रैक्शन वन अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए है, पर आपने वन अपॉन क्यूबिक के लिए तो वन अपॉन क्यूबिक हो गई, इसके लिए कुछ नहीं बताया, वन अपॉन एक्स की पावर फोर हो गई, इसके लिए भी नहीं बताया, फोर्थ पावर के लिए। तो देखो यार कभी कभी कुछ चीज़ें ना क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक भी बन जाती हैं। देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन,
एक्स स्क्वायर माइनस वन। नो डाउट ये बहुत लंबा जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये बहुत लंबा जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/x² + 1 और 1/x² - 1। ये क्या है, दोनों टर्म क्वाड्रेटिक है, दोनों टर्म तो क्वाड्रेटिक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, ax + b, ax + b अपॉन क्वाड्रेटिक। याद है कि भूल गए तुम, याद है कि फिर तुम भूल गए, पार्शियल फ्रैक्शन में तुम्हें मैंने लिखवाया था कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो गई, इसका क्या लिखते पार्शियल फ्रैक्शन, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो गई, इसका क्या लिखते पार्शियल फ्रैक्शन। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था, ठीक है। प्लस cx + d अपॉन x² + 1, सॉरी ये तो माइनस है ना ये वाला, तो -1। याद करो अच्छे से, दिख जाएगा तुम्हें क्यों, ठीक। अब ऐसा जब मैंने लिखवाया था तो अब इसको तुम्हें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, a b c d। जैसे ही तुम a b c d फाइंड करोगे तो तुमको ये क्वेश्चन होता हुआ दिखाई देगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए। x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वो बन जाएगा, तो x की वैल्यू 1 ले सकते हो। तो x की वैल्यू हम क्या रखते हैं जिसमें 0, x की वैल्यू 0 रखते ही नीचे तुमको दिखाएगा ये -1 बन जाएगा, और 0 रखते ही a एलिमिनेट हो जाएगा, b c भी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, b + d, b + d, इधर तो -1 रहेगा, इधर 1 रहेगा, ठीक। बी डी में एक रिलेशन, 4 वेरिएबल हैं, तुम्हें कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, 4 सॉल्व करने के लिए। तो 4 इक्वेशन तुम्हें चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए। x की वैल्यू क्या रखूँगा इस बार में, हाफ। भाई फ्रैक्शन की वैल्यू मत रखना, रख भी सकते हो, इससे कोई पाप नहीं है, बट मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं रखनी चाहिए इंसान को, जब तक इंसान की ज़िंदगी सुंदर है। तो x की वैल्यू क्या रख देते हैं हम, 2। x की वैल्यू 2 रखते ही तो 1/5 × 3, 5 × 3, यहाँ पे बचेगा 5, सॉरी 5 क्या, 2a + b + 2c + d। और यहाँ पे अगर तुम 2 रखा है तुमने तो यहाँ पे बनेगा 3 और यहाँ बनेगा 5, ठीक। x की पावर, x की वैल्यू -2 रख दो एक बार अगर तुम -2 इसमें रखोगे, अगर -2 तुम बहुत प्यार से रखोगे यहाँ पास, तुमको दिखाएगा फिर भी ये 5 3 ही बनेगा। देख लो चेक करके, मुझे दिख रहा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 2 रखो -2 रखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला स्क्वायर को, उसके लिए तो क्या है 2 - 2 बराबर ही है, 2 - 2 तो स्क्वायर के लिए बराबर ही है, बट डिनोमिनेटर में नहीं बराबर है, न्यूमरेटर में नहीं बराबर है। तो 2a + b, इधर तरफ -2c + d डिवाइड बाय 3 और ये 5। कितनी इक्वेशन मिल गई हमें, 1 2 3, एक और चाहिए, एक और चाहिए के लिए x बराबर तुम 3 रख दो। तुम बोलोगे हाँ क्वेश्चन बढ़ा जाता है, हाँ इसका क्वेश्चन बढ़ा जाता है, तुम्हें मैं बता दूँ इसका क्वेश्चन शॉर्ट नहीं होता है। 1 अपॉन नीचे जितनी पावर आती रहेंगी उसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही जाता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास उतने ही वेरिएबल होंगे, और जितने ज़्यादा तुम्हारे पास वेरिएबल होंगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, मशक्क़त, समझे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें मशक्क़त करनी पड़ेंगी। 3 रखते ही यहाँ पास क्या आ जाएगा, 9 + 1 10 × 8 अपॉन 1 + 3a + b + 3c + d 8 10। अब तुम्हें लग रहा होगा ये मैं 8 10 डायरेक्ट कैसे रख रहा हूँ, अरे यार ये जो है, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये इसके नीचे लिखी हुई है, तो जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे 10 आया तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। ये वाली टर्म जो है ये इसके नीचे लिखी है, वो वाली जो टर्म है जो अभी मैंने मार्क की थी
वो किसके नीचे लिखी है बेटा, वो लिखी है इसके नीचे। ये वाली टर्म जो है, ये वाली जो टर्म है, ये प्यारी सी तुम्हें टर्म दिख रही है, अबे डिलीट हो रहा अपने आप। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये किसके नीचे लिखी, इसके नीचे लिखी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीधे ही डायरेक्ट 8। यहाँ पे मैं लिखा है 10 10, यहाँ पे भी लिखा 5 5, यहाँ पे भी लिखा 3 3, यहाँ पे भी लिखा 3 3, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे था एक -1 था और एक इंटू 1 था तो मैंने 1 लिखा, -1 लिखा। ईजी वीजी है, ठीक है ना, सब ईजी वीजी है ये सब। तो तुम्हें यहाँ से कितनी क्वेश्चन मिलेगी, 4। तो तुम्हें क्या है, 4 इक्वेशन 4 ये भी सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करते ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक, फिर तुम्हें कुछ नहीं, फिर तुम्हें जानते हो जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, जो क्वाड्रेटिक है इसको तुम टी मानोगे ना तो ऊपर तुम्हें डी टी दिखाई देगा, चेक कर लेना। ठीक, तो ये जो है ना इसका मेन फंक्शन है, ये चीज़ जो है इसका मेन फंक्शन है पार्शियल फ्रैक्शन का, कि हमको इसी तरह क्वेश्चन दिखाई देता है इजीली। तो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया है, तुम 4 वैल्यू पुट करो, कर सकते हो, क्वेश्चन कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, होती है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। कोई बोलेगा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बहुत ईजी होती है, बहुत बहुत ईजी होती है, आप क्या बेवकूफ़ बना रहे हो हमें, दिस दैट। तो भाई मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लाना और फिर बताना मुझे अपने से, हाँ, कॉपी पेन में, और फिर बताना टाइम कितना लगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कुछ अच्छी एक इतनी अच्छी क्वेश्चन लिखूंगा तुम बोलोगे वाह कितनी ग्रेट इक्वेशन है, आज मैं धन्य हो गया आपसे पढ़ के। चल जा, ठीक है, ओके, पेन सेलेक्ट किया, ठीक है। तो देखो दिखाता हूँ, तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जो भी लड़का ऐसा बोलेगा उसके लिए क्वेश्चन है। 2059 x प्लस 2033 y प्लस 1798 z इक्वल टू 311। ठीक, मुझे भी नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ क्वेश्चन। 1731 x प्लस 1531 x सॉरी y प्लस 1351 z इक्वल टू 517। इसका सॉल्यूशन बताना भाई कमेंट बॉक्स में, जो मतलब बोलते हैं ना कि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ओ वाओ द ग्रेट इजी, दैट्स इजी, सो इजी। भाई इजी वीजी कुछ ना होता, अभी तुमको तेल निकल आएगा तुम्हारा, ठीक है। 617y कुछ भी लिख दे रहा हूँ, 917z, मुझे पता है कैसे करोगे तुम 917। भाई इसको सॉल्व करना और मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई यार तुमने लगभग 1 घंटा से आधा घंटा वेस्ट करा है, अच्छे से वेस्ट किया है, ठीक है ना। 1 घंटे से आधा घंटा वेस्ट किए तुमने, अच्छे से करके लाना, कोई फ़ायदे नहीं करने का। कॉन्सेप्ट के पीछे जागो भागो, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आएगी, बट कॉन्सेप्ट तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब में वो आएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, तुम्हें सीधे डायरेक्ट मेथड बताएंगे, 1/x की पावर 4 - 1, इसको सॉल्व करने के लिए हम x की 1/x की पावर 2 प्लस ये इसको हम ये लिख लेंगे। भाई ऐसा बताना हो तो यार मैं भी बता सकता हूँ, पर ऐसे में तुम सीख ही नहीं पाओगे, और सीख नहीं पाओगे तो तुम्हें ज़िंदगी में काम ही नहीं आएगा। ज़िंदगी में कोई रट के नहीं पास हुआ है, रट के कोई भी होशियार नहीं बना है, किसी से पूछ लो, इतिहास गवाह इस चीज़ का, रट के कोई भी होशियार नहीं बना है। प्रैक्टिस और नॉलेज कब आती है, प्रैक्टिस करते हो, अच्छी खासी पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ब्रशअप होता है तुम्हारा नॉलेज, ठीक है। तो काफ़ी इसी तरह टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस पर मैं देख रहा हूँ NCERT की, ये भी मैं क्वेश्चंस ले रहा था। तो एक क्वेश्चन ये है, ऐसी नज़र पड़ गई तो मैं सोचा बता दूँ, x + 2 का होल स्क्वायर,
ये वही है पार्शियल फ्रैक्शन, दिख रहा हो तुम्हें, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। मैंने बताया तुम्हें 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन, वैसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, चलो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ये सब किसे जाती हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो तुम्हें क्या करना है, 3x माइनस 1, इसको तुम फैक्टर करोगे तो तुम ध्यान से देखो, ये कुछ नहीं लिखा है, ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 लिखा है ना, है ना, याद है ना, याद है ना, ये x प्लस 2 लिखा है यार, अब ये भी मत भूल जाना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम वो अलग फॉर्म कर सकते हो, लेकिन मतलब इतना दिमाग क्यों लगाना फालतू का। चलो कर भी लो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको देखो, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ठीक। मेथड नंबर 1, यही तो है मैथमेटिक्स की, ये तो ब्यूटी है तुम्हारे सामने कि तुम किसी भी तरह करो आंसर आएगा, बस रूल गलत मत करो। पहला मेथड है, इसको तुम लिख लो a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन क्या, एक्स प्लस 2 नहीं रे, b अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। समझ में आया? पहला मेथड बता रहा हूँ सिर्फ तुम्हें, ठीक। दूसरा मेथड क्या तुम कर सकते हो, इसको तुम दूसरा मेथड, अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे सही से तो तुमको एक अच्छी चीज़ दिखा देगी इसको सॉल्व करते वक्त कि चलो दूसरा मेथड रहने दो, नहीं बताता हूँ तुम्हें वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बट दूसरा मेथड है, चलो बता ही दिया जाए यार, ठीक। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है, अलग कर लेना 3x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का। मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा मुझे नहीं पता, रटा नहीं मैंने, मैं सोच रहा हूँ कैसे भी सॉल्व हो सकता है। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करोगे, अरे भाई इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना भाई, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला लगाना है। अगर नहीं है, अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक है तो इस तरह क्वाड्रेटिक की तो और सरल है क्वेश्चन। इसको तुम क्या लिख सकते हो फर्दर, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 2 का पावर माइनस 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सीधे क्या हो जाता है, एक्स प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। याद करो ये वाला इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन का क्या होता है, डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस 1 एन प्लस 1। तो इसका इसी ऐसा हो जाएगा। अब इस चीज़ के लिए ही मेन दिक्कत पड़ेगी, इस चीज़ के लिए मेन दिक्कत करने के लिए मैंने क्या बोल दिया तुम्हें, मैंने बोल दिया कि इसको नीचे वाली टर्म को खोल दो तुम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, नीचे तो यही बनेगा। तो इसको तुम मान लो t, इसको तुम मान लो क्या t, तो 2x प्लस 1 dt, नहीं ठीक है, मेथड नंबर 2 नहीं काम कर पाएगा, जो मैंने बोला मेथड नंबर 2 वो नहीं हो पाएगा, मैंने देखा भी नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, हमारे पास एक मेथड है, हम करेंगे इसी से करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, क्या दिक्कत है। तो इजी डुएलेबल है, ठीक है ना। एक्स को 0 रखो, एक बार अननोन निकालने के लिए ए, और दूसरी बार, समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे है पूरा क्वेश्चंस और तुम्हारा आंसर से रिलेटेड, सिंपल है ना, कोई सा ज़्यादा टफ तो नहीं लगा होगा तुम्हें। बहुत होशियार बच्चे भाई तुम लोगों को टफ लगता ही नहीं होगा। ठीक, अरे हाँ यहाँ पे भी तुम एक चीज़ कर सकते हो, इसको भी तुम ए अपॉन, चलो ठीक है वो तुम इस तरह भी कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यार क्वेश्चंस जो हैं पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे जाते हैं, तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस कुछ हैं जो होमवर्क दे सकता हूँ और मैं कल क्वेश्चन वो कर सकता हूँ। बट मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि एनसीईआरटी तुम उठाओ, एनसीईआरटी देखो, तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन के भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, डिस्कॉर्ड का ग्रुप नीचे है, उसकी लिंक पर क्लिक करो, डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड पर लिंक पर क्लिक करो। टेलीग्राम है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी तुम लोगों के लिए बनाया है, टेलीग्राम पे आओ,
डिस्कशन करो, बट पूछो, उसका आंसर मैं करके तुम्हें दूंगा और समझाऊंगा अगले दिन वो उसको क्वेश्चंस को। ठीक, तो ये सब तो हो ही गया। अब तुम्हें पढ़ाता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा छोटी है, क्वेश्चन थोड़े डिस्कस करेंगे, बट ये पढ़ाता हूँ तुम्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो खासियत है, इस चीज़ की जो निशानी है, इस चीज़ की निशानी बहुत ही ज़्यादा एकदम गाढ़ी है। गाड़ी बोले तो ऐसी कि ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है ना, इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा गिने चुने रहते हैं। इसके ज़्यादा बहुत गिने चुने थे। जब तुम्हें क्वेश्चन दिख जाए ऐसा, तो तुम समझो ये बाय पार्ट से ही जाएगा। लीनियर मतलब ऐसा समझ लो कि देखो फंक्शन कितने टाइप के तुमने पढ़े हैं। एक तो था पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल बोले तो क्या, एक्स की स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 1, 3, 2, 4, ठीक है ना। मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब पॉलिनॉमियल है एक्स पर। एक है ट्रिगो। ट्रिगो मतलब क्या, साइन एक्स, ये एक्स वो एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स, कॉट एक्स, ये सब। एक है एक्सपोनेंशियल। एक्सपो में बोलता हूँ उसको, पर तुम्हारे लिए प्यार से लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की पावर एक्स, ये सब, ठीक ठीक है। और कौन सा, इन आई टी एफ भी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। आई टी एफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें होता है साइन इन्वर्स एक्स, ठीक, टेन इन्वर्स एक्स। लॉगरिथमिक, रटना नहीं है इसको, समझना है क्या मैं बता रहा हूँ, लॉग हो। तो जब भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का तुमको कॉम्बिनेशन लिखा हो, जब भी तुम्हारे पास दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो, दो फंक्शन कॉम्बिनेशन मतलब क्या, पॉली ट्रिगो के साथ, पॉली एक्सपोनेंशियल के साथ, पॉली आई टी एफ के साथ, आई टी एफ इसके साथ, ठीक है ना, दो दो का मिक्सचर हो, तो तुम समझ जाओ कि वो बाय पार्ट से ही होगा 99%। ठीक, क्या सिर्फ इतने होंगे? नहीं, इसके अलावा भी कुछ हैं जो होंगे बाय पार्ट से, बट अभी के रूप में तुम इतना याद कर लो कि बाय पार्ट से इतने होंगे, ठीक है। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है और कौन सा रूल इसमें है जो वैलिड करता है, कौन सा रूल है जो इसको में याद रखना चाहिए। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो होता है, बाय पार्ट्स में देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इसमें दो फंक्शन होंगे अंदर, इसमें अंदर दो फंक्शन होंगे बाय पार्ट्स में। एक होगा हमारा प्यारा सा एफ एक्स, और उसी का प्यारा दुलारा होगा जी एक्स। दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जब तुम करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दो फंक्शन दिए हैं, तो किसी एक को तुम्हें फर्स्ट मानना पड़ेगा। जैसे मान लेता हूँ मैं अभी एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन, अभी इसको सेकंड फंक्शन, किसी एक को तुम्हें फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। जी एक्स भी फर्स्ट हो सकता है कभी कभी, ठीक, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला जो पहला है वही फर्स्ट होगा और सेकंड वाला फर्स्ट नहीं होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, इसको ऐसे करते हैं कि एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखे रहने दो, सेकंड का तुम क्या कर दो, इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस टाइम्स ऑफ क्या करोगे तुम, माइनस टाइम्स ऑफ तुम सेकंड फंक्शन का फिर से तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन, ठीक, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर दोनों का इंटीग्रेशन। समझ में आया? बहुत इजी था ना, है ना। हाँ, तो ये वाकई में ही बहुत इजी होता है, इजी कैटेगरी का होता है, बट लोग इसे कर नहीं पाते आसानी से भैया, लोग इसे कर नहीं पाते आसानी से। अच्छा, मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया क्या, है ना, फर्स्ट फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन कर देना, इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन, और फिर एक बार इस पूरे का एक बार इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आएगा? एग्जांपल कराता हूँ, एक तुमको बेसिक एग्जांपल देता हूँ। और हाँ, इसमें एक रूल होता है, आईलेट रूल, कुछ डार्क कर लेते हैं, आईलेट रूल। ये रूल क्या है, आईलेट,
तुम्हें इसमें आईलेट रूल में देखो बेसिकली करते क्या है, अब किसी ना किसी एक को तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, और किसी ना किसी एक को तुम्हें सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को तुम्हें फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, और किसी ना किसी को तुम्हें एक सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो ये जो रूल है, ये रूल तुम्हारी हेल्प करता है कि फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। तो जब भी तुम आईलेट रूल लिखते हो, आईलेट रूल जब तुम समझते हो ये रूल को, तो ये रूल में होता है जो पहला फंक्शन होगा उसको मानने का तरीका। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ अभी तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आई मतलब इन्वर्स, इन्वर्स मतलब क्या, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, ठीक है ना। ट्रिगो यूज़ होते हैं, डैट्स वाई मैं कह रहा हूँ, बट तुम इन्वर्स फंक्शन ही लिख लो, ट्रिगो भी लिख लो यार, ठीक। लॉगरिथमिक, लॉग फंक्शन, एल्जेब्रिक, पॉलिनॉमियल जिसको मैं कह रहा था, एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिगो, फिर एक्सपो। ये क्या है, ये क्या है, ये है कि पहला फंक्शन अगर जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक्स साइन एक्स, यहाँ पे देखो किसका कॉम्बिनेशन, पॉलीनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन वर्सेस किसका कॉम्बिनेशन, इसमें ट्रिगो का कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट तुमको किसको मानोगे, फर्स्ट किसको मानोगे, फर्स्ट मानोगे तुम ये टेबल देखकर, ये टेबल देखकर क्या बोलता है, पहले इन्वर्स को, इन्वर्स तो है ही नहीं, फिर लॉगरिथमिक की आएगी वैल्यू, मतलब लॉगरिथमिक की प्रायोरिटी देंगे तो लॉगरिथमिक भी नहीं है, फिर एल्जेब्रिक को देंगे, तो हाँ एल्जेब्रिक है इसमें, तो एल्जेब्रिक को हम मांगेंगे फर्स्ट, फिर इसको दूसरे वाले को रिमेनिंग को सेकंड मान लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, फिर सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन कर दो, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करके फिर इंटीग्रेशन कर दो उसके साथ मिला के, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1 और फिर इसके साथ इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, देखो फिर से समझाता हूँ, ये फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ और कुछ नहीं ज़्यादा वो कर रहा हूँ। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, किसका, फर्स्ट फंक्शन का, और जो भी आए उसको क्या कर दो, फिर से इंटीग्रेशन कर दो। तो ये तो हो जाएगा, ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ अंदर क्या होगा, ये वाला इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व करो, तो माइनस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, फिर एक बार इंटीग्रेशन होगा ना, तो x माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लो, तो कॉस एक्स, और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो सिर्फ आइलेट रूल में तुम्हें क्या करना पड़ता है, आइलेट रूल में तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, ये फॉर्मूला जब तुम रट लोगे तो तुम्हारे लिए आइलेट रूल के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। आइलेट याद रख लो, आई लेट, ठीक। जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस करके मैं दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये रहा फर्स्ट, मैंने तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, चलो वो आइलेट रूल से ही प्रूफ होती है। कौन सा, ई की पावर एक्स, याद करो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, रटवाया है मैंने भाई तुम्हें, पाप मत करो, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, पाप मत करो, फिर बोल रहा हूँ, ठीक। ये भी आइलेट रूल से ही जाता है, ये भी आइलेट रूल से ही जाता है। दिखाऊँ सॉल्व करके, सॉल्व करके मैं इसको दिखाता हूँ। तो जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है ये ले लेते हैं इजी एग्जांपल, ठीक है ना। तो एग्जांपल जो इसमें लेते हैं, ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है।
तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो तुमको दिख रहा है क्या, ये। अब ये मैंने क्या बोला था कि कभी भी दो टाइप के फंक्शन है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल होता है ना ये सब फंक्शन, और ये क्या है, पॉलिनॉमियल जिसको अलजेब्रिक कहते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कौन से रूल से जाएंगे, आइलेट रूल, कौन सा, आइलेट रूल से जाएंगे ना बाबू। अरे इसके लिए तो कोई ऐसा रूल नहीं ला सकते ना, सब्सटीट्यूशन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो कि आइलेट रूल है। तो आइलेट रूल क्या कहता है हमें, आइलेट रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानो, जो पहले पढ़े यहाँ से। इन्वर्स नहीं पढ़ रहा है, लॉगरिथमिक नहीं है इसमें, इन्वर्स भी नहीं, लॉगरिथमिक भी नहीं, अलजेब्रिक है, हाँ अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक को पहला फंक्शन मान लो। ट्रिग्नोमेट्री को नहीं है, एक्सपोनेंशियल को दूसरा फंक्शन मान लो। ठीक, तो पहला फंक्शन को बाहर रख लो, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो, प्लस दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करो, और पहला जो भी फंक्शन हो उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। पहला फंक्शन है डी ऑफ डी एक्स, कौन सा, एक्स प्लस वन, और जो भी आए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर लो। तो एक्स प्लस वन, ई की पावर एक्स का क्या आता है डिफरेंस, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, वन। अरे भैया कुछ नहीं कर रहा हूँ इतना हाई फाई, ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई लगता है, ऊपर लिखने में मुझे हाईलाइट रूल, वहाँ पे माइनस आता है यार, मैंने माइनस लिखा था ना, हाँ माइनस लिखा है, यहाँ पे गड़बड़ मैंने कर दी, ठीक है। तो ये माइनस और ये रहा माइनस, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा ना, ये तो पहला टर्म लिख दूँ और इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो जब तुम इसको करोगे तो क्या बनेगा, ई की पावर एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस कांस्टेंट। तो देखो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी फॉलोअर है ना, ये रूल फॉलोअर आना, कौन सा रूल, जो भी मैंने तुमको पढ़ाया, ये प्रूफ, ये जो रिजल्ट है इसका। देखो यहाँ पे एफ एक्स क्या था, एफ एक्स ये था, एफ डैश एक्स क्या था, ये था, इसका डिफ्रेंशिएशन तो इवन होता है ना एक्स का। तो ये देखो, ये सब चीज़ें तुमको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें अगर दिख जाएगा ना तो तुम आंसर वेरीफाई कर लोगे, पर सवाल तो तुम्हें बोर्ड में करना ही पड़ेगा 1-2 मानकर, ठीक है। तो ये आइलेट रूल का ही क्या है, मतलब क्या, बाय पार्ट्स का ही क्या है, ये रिजल्ट है एक, जिसको तुम्हें रट लेना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। तो तुम बाय पार्ट्स के कोई से भी क्वेश्चंस करोगे ना, वो सब इसी तरह हैं, चूंतिया चूंतिया टाइप के क्वेश्चन है भाई, कोई ऐसे क्वेश्चन हाई फाई नहीं है कि तुम बोलो अरे बाप रे हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। यही होता है, कुछ कटते हैं कुछ नहीं कटते हैं। एक जैसे एक और एग्जांपल तुम्हें करा देता हूँ। तो एक एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर दूसरा, ये जो है ये है एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बहुत अच्छी चीज़, किसको एक मानोगे किसको दो मानोगे, तुम तो मुझे ये बताओ। आइलेट रूल या आइलेट रूल, आइलेट रूल, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा, पहले तो तुम पहचान ही लो तो भाई कौन सा है भाई, अलजेब्रिक फंक्शन ही पूरा पूरा ही अलजेब्रिक। हाँ ये मत बोल देना ऊपर का एक्स अलजेब्रिक एक है नीचे का भी अलग है, ऐसा नहीं, अलजेब्रिक। अब तुम्हें ये बताओ, मैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिखूँगा तो ये पूरा ही तो अलजेब्रिक है ना, ये थोड़ी ना कि ये अलजेब्रिक अलग है ये अलजेब्रिक अलग है, अलजेब्रिक है ना। और ये क्या है, इन्वर्स, तो ये क्या है अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक है, ये क्या है इन्वर्स। तो फर्स्ट किसको हम मानते हैं, इन्वर्स को पहले मानते हैं, तो सेकंड अपने ऑटोमेटिक जो सेकंड वाला फंक्शन वो सेकंड हो गया, तो ये सेकंड हो गया ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को एट इट इज़ लिखे रहने दो, ठीक। सेकंड का इंटीग्रेशन करो, बताऊंगा भाई कैसे कैसे क्या होगा, ठीक।
माइनस टाइम्स ऑफ इसका इंटीग्रेशन फिर से और इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का अपने, और जो भी आया ना इस पूरे को क्या कर दो फिर से एक बार इंटीग्रेशन, ये वाला बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो अब इसका जो इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए ना, ये कैसे होगा, इसका जो इंटीग्रेशन है तुम्हें ये निकालते आना चाहिए। इसीलिए तुमको सिखाया जाता है शुरू शुरू में कि इन सब का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालोगे इसका इंटीग्रेशन बताओ ज़रा, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? देखो ना नीचे और ऊपर, तो नीचे ऊपर देखकर क्या लगेगा तुम्हें, क्या कि स्क्वायर को क्या कर लो, टी पुट कर लो, 1 - स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दो, सबसे अच्छा तो ये रहेगा। टी भी पुट कर दोगे तो कोई वो नहीं है, चलो टी पुट कर लेते तुम्हारे लिए, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दो, ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो -2x dx बराबर कितना हो गया dt, है ना। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या बनेगी, ये पूरा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ इधर पास, रुको जाओ इधर पे लिख देते हैं। तो ये टर्म बन गई, तो यहाँ पास से क्या बन जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा dt/2, वो भी किसका, माइनस का। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस dt/2 t की पावर 1/2 माइनस, देखो जो इसका इंटीग्रेशन है ना वो इसका इंटीग्रेशन भी तो है, दोनों का तो इंटीग्रेशन सेम ही आएगा क्योंकि दोनों चीज़ तो सेम ही लिखी है। तो मैं यहाँ पास इंटीग्रेशन जो कैलकुलेट करूँगा वो यहाँ पास भी टाप दूंगा, और यहाँ से डिफ्रेंसिएशन 1/sin² x का अगर मैं करूँगा, सॉरी 1/sin इनवर्स x का अगर तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे तो तुमको यार भाई इसका डिफ्रेंसिएशन रट जाना चाहिए। अभी तक में तो तुमको इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होना चाहिए, रट जाना चाहिए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन आता है 1/√1 - x², रट जाना चाहिए भाई, ठीक। अब सिर्फ मुझे इंतजार है इस चीज़ का, ये इंटीग्रेशन का इंतजार है। ये इंटीग्रेशन मैं तुम्हें साइड में करके दिखा देता हूँ, वैसे तो मुझे पता है, देख के लग रहा है कि क्या आएगा, पर ठीक है दिखाएंगे तुम्हें। तो टी की पावर क्या आ गया, -½ टी की पावर -½ आ गया ना, तो क्या आएगा 1/2 टी की पावर 1/2 और डिवाइड बाई 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, तो कितना आएगा टी की पावर ½ टी क्या है, टी क्या है 1 - x², ये तो टी है, इसकी पावर ½ ये आएगा इंटीग्रेशन सीधे सीधे। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, वही आएगा जो मैंने अभी लिख के तुम्हें दिखाया है। बट हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट नहीं लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप एकदम मूव करेंगे, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ dt डिवाइड बाई 2t 1/2। देखो जो चीज़ यहाँ लिखी है ना वो चीज़ यहाँ पे भी तो लिखी जाएंगी ना, समझो इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, समझो जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्योंकि ये जो वाली जो चीज़ है और ये वाली जो टर्म है ये तो सेम ही है ना। अरे बाय पार्ट्स में ये टर्म तो सेम ही होती है ना, ये टर्म और ये वाली टर्म सेम ही तो होती है ना। इंटीग्रेशन इसका भी किया जाता है, इसका इंटीग्रेशन। तो एक बार अगर तुमने इसको निकाल लिया कि तुम दोबारा इसको निकालोगे नहीं, तुम तो सीधे यहाँ से चेप दोगे ना, ठीक। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स, और इसका इंटीग्रेशन मैंने निकाल चुका है, तो -1/x², ठीक। माइनस नहीं है, माइनस वो धोखे से आ गया साउंड में, माइनस नहीं, माइनस रुक जाओ, हाँ 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 है माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस है, ठीक। माइनस टाइम्स ऑफ -1 - x² का पावर -1 है इसकी, ठीक है ना, मतलब पावर इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव है, और 1/√1 - x²। देखो कितना सिंपल हो गया, कट गया, कट गया इस ये कट गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, ये तो 1 हो गया ना, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट, और ये तो ऐसे यहाँ पे उतार दे तो -(sin−1 x)
ऐसे नहीं लिखते, ठीक है ना, तुमको सिखा दो एक चीज़, पहले अलजेब्रिक लिखा करो वरना लगेगा कि साइन के अंदर ही सब कुछ घुसा हुआ है। तो पहले अलजेब्रिक लिखो, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब लिख दो साइन इनवर्स एक्स, ख़त्म, आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो तुमने देखा होगा यार, पार्शियल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जो कि मिक्स होते हैं। कैसे मिक्स होते हैं? ऐसे मिक्स होते हैं। ट्रिगो, एक मैं यहाँ पर नोटेशन डाल देता हूँ पहले तो तुमको अच्छा लगेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जो नोट्स है, जो तुम्हें नोट करना है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स, पार्शियल सॉरी पार्शियल नहीं यार, बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स। पहला इसका रूल, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन हमने इसको माना, सेकंड फंक्शन हमने इसको माना। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स को बाहर, जी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन, एफ डैश एक्स लिख देता हूँ, तुमको अच्छा लगेगा। एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड है, फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन कर लेना। ये आगे वाला इंटीग्रेशन, ये बड़ा वाला, हाँ बड़ा बनाया हूँ जानबूझ के, इसलिए तुम्हें दिखाई दे और तुम बोलो ना कि भैया मेरे को समझ में नहीं आया। ये रूल। सेकंड पॉइंट आई लेट रूल। आई फॉर व्हाट इज आई फॉर? क्या? इनवर्स। ऐसे नहीं लिखेंगे, तुम्हारे लिए अच्छे से लिखेंगे। आई फॉर इनवर्स। इनवर्स क्या? ट्रिगो लिख लेते हैं। एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगो, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एग्जाम्पल लिख देते हैं, ई की पावर एक्स साइन कॉस, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, लॉग एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गया आइलेट रूल। ठीक, ये दो चीज़ याद रखो। और हाँ, थर्ड चीज़, इसके क्वेश्चन कैसे होंगे? इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स के साथ लॉगरिथमिक, इनवर्स के साथ एल्जेब्रिक, इनवर्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब वैरायटीज़ बन सकती हैं, वैरायटीज़ बन सकती हैं। ठीक, थर्ड में ये याद कर लो। फोर्थ में हमारा रिजल्ट जो हो गया, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये तीन चीज़ याद कर लो, ये तीन चीज़ याद कर लो। आइलेट रूल में तुमको कोई भी नहीं रोक सकता। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस? कम से कम 10 और 10 क्वेश्चंस की मिनिमम प्रैक्टिस। एक ये रहा, अबे भाई कुछ भी हो रहा है आजकल। और मिनिमम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एकदम, ठीक है भाई। शेप बन जाओ, क्या लोगे शेप बनने का? ये तुम्हारा पॉइंट्स है, ठीक। एक एक करके बंद करते हैं बॉक्स में। सेंसी भी इसकी चली गई भाई, लगता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप तुम समझ ही गए होगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आइलेट रूल तुम्हारा ख़त्म है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसकी। क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत हैं, मतलब 20 तो सभी में क्वेश्चन एक्सरसाइज में। दबा के प्रैक्टिस करो,
बिल्कुल भी टफ नहीं है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। देखो यार, ज़िंदगी में तुम्हें सबके लिए एक चीज़ देना ही पड़ेगा, कोई भी हो, कोई भी हो, पढ़ाई, तुम्हारा घर वर, कुछ भी, दोस्त दुश्मन कुछ भी हो, एक चीज़ देना ही पड़ेगा, टाइम। वही कौन सा? क्वालिटी। जिसको भी तुमने ये चीज़ दी है ना, वो चीज़ तुम्हारी हुई है, ठीक। ये चीज़ तुम्हें देना ही पड़ेगा, टाइम। क्वालिटी टाइम बोल रहा हूँ, क्वालिटी टाइम मतलब समझ रहे होगे कैसा? ऐसा नहीं कि बुक खोले हैं, हाँ टाइम दे रहे हैं पर पढ़ नहीं रहे हो। क्वालिटी टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा। ये जिसको भी तुमने दिया, वो चीज़ तुम्हारी हो के ही रहेगी, ठीक। ये रूल है लाइफ का। तो टाइम दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट हो मेरे से क्वेश्चन डिस्कस करो, मैं क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा, ठीक। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे कि ई की पावर 2x dx, 2 पावर ई की पावर x साइन x। अब देखो, फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे बताओ? आई लेट, याद करो, आई लेट। फर्स्ट इसको मानोगे ना, सेकंड इसको, क्योंकि लॉग ए ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है ना एक्सपोनेंशियल के। ट्रिगो पहले आ गया ना बाबू, एक्सपोनेंशियल तो बाद में आ गया। तो इसको इंटीग्रेशन करोगे, साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स ई की पावर 2x dx माइनस ई की पावर 2x dx। और तुम फाइनली मतलब तुम जब इसको करोगे ना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ तुम्हें, ये समझो। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स dx, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। सीधे लिख रहा हूँ कुछ चीज़, हाँ। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन एक्स ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2। कर लेना इसको, इजी है, बहुत इजी है, तुम्हें बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा इजी है, ठीक है। जो इसका इंटीग्रेशन तुम करोगे शुरू शुरू में, एक तो ये पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा ना, तो जो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x बाई 2 और cos x, इस पूरे को मल्टीप्लाई क्या करोगे, dx। अब देखो, अब देखो, जो मैं चीज़ तुम्हें बताना चाह रहा था, वो आ गई यहाँ पास, 1/2 ई की पावर 2x cos x dx। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इसका इंटीग्रेशन निकाला। अब तुम खुद देखो, ये क्या है, ये भी तो क्या है, एक पार्शियल फ्रैक्शन है ना, ये भी तो क्या है, एक पार्शियल फ्रैक्शन है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक बार और पार्शियल फ्रैक्शन, तो मतलब ये क्वेश्चन किस तरह, एक बार यूज़ किया पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी बाय पार्ट्स यार, एक बार यूज़ किया बाय पार्ट्स, सेकंड बार फिर यूज़ करोगे तुम क्या, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स के अंदर बाय पार्ट्स। अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें निकालने के लिए फिर बाय पार्ट्स यूज़ करो, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बाय पार्ट्स अगर तुम यूज़ करोगे, फिर मैं सीधे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे तुम, सेकंड इसको, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सीधे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लेना, प्लस नहीं माइनस ई की पावर 2x/2 और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, या साइन एक्स dx, है ना, आ गया ना। तो तुम देखोगे, तुम एक अच्छी चीज़ देखोगे भाई, ये देखो, ये चीज़ फिर अटक रही है, ये चीज़ फिर अटक रही है, और ये क्या थी, क्वेश्चन ही थी। हाँ, तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बेसिकली, ये चीज़ तुम देखोगे, ये चीज़ तो यही बन रही है ना, हमने इस पे अप्लाई किया था, हाँ, इस वाले पे अप्लाई किया तो हमको ये मिला। 1/2 बाहर लिख दो, ये 1/2 बाहर लिख दिया मैंने, ठीक। और ये क्या है, साइन एक्स और ई की पावर 2x/2। ये क्या है, ये किसका इंटीग्रेशन हम कर रहे थे, बताओ जरा एक बार बाबू, इसी का तो कर रहे थे ना, ध्यान से देखो, ये 2 को बाहर निकाल लो, एक काम करो अच्छे से, है ना,
इसी का तो इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तुमको दिख रहा होगा। तो इसी का इंटीग्रेशन कर रहे थे। लेट सपोज मैं इस इंटीग्रेशन ये जो कर रहे थे e⁻2x sin x dx, मैं इसको i मान लेता हूँ, इसको i मान लेता हूँ, ये i हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, i इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन एक्स e⁻2x/2 माइनस हाफ, हाफ क्या 1/4 cos x, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, e⁻2x प्लस 1/4, ये भी तो i है, ये भी तो i है ना, i/4। अब तुम इधर भेजोगे, ये देखो कितने क्वेश्चन इजी निकलता है। अब इस i को इधर तुम ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, ये i माइनस i/4 साइन एक्स e⁻2x/2 माइनस 1/4 cos x e⁻2x। तुम यहाँ पर सॉल्व करोगे, ये क्या बनेगा, 3i/4 साइन एक्स e⁻2x/2 माइनस 1/4 cos x e⁻2x। तो i की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, जो कि मुझे चाहिए थी, i तो ही मुझे चाहिए था ना, i क्या है, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स e⁻2x, और यहाँ पे कितना आएगा 2/3, और यहाँ पे कितना आएगा 1/3 cos x e⁻2x। समझे। तो कभी कभी करना पड़ता है इस चीज़ को 2 बार भी हमें यूज़ कर सकते हैं हम क्वेश्चंस पे करने के लिए, समझ रहे हो, क्वेश्चन करने के लिए कभी कभी हमें 2 बार भी इसको यूज़ करना पड़ेगा, और ऐसा यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन खुद भी उस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन फिर से देखो इस फॉर्म में आ गया, ठीक, फिर इसको एनकाउंटर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आई मानना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे साइन ऑफ करते हैं यार, और शेयर करो यार इस चैनल को, और सब्सक्राइब करो। कोई क्वायरी हो तो फेस में बता दे रहा हूँ यार, टेलीग्राम में तुम अपनी क्वायरीज पूछ सकते हो, फ्री है, ठीक है, ऐसा कोई चार्ज वार्ज नहीं है। बेस्ट सोल्यूशन तुम्हें बताया जाएगा, और तुम्हें कुछ भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हो। कुछ मेरे वहाँ पास जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो तुम उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो, एकदम फ्री है, ठीक है। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।